भगवान ने कहा कि यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म के अलावा कर्म बंधन कारक होते हैं। इन बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग ना करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना जरूरी है। कर्मों की जो आवश्यक कर्तव्यता को पुष्ट करने के लिए और भी हेतु बताते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मतलब मनुष्य की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और ये कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की जरूरी सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वो देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी प्रजा सृष्टि के रचयिता और उसके स्वामी हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वो प्रजा की रक्षा और उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं और सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसीलिए वो प्रजापति कहलाते हैं। सृष्टि अर्थात सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्य की रचना की है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्यों की रचना की है। सत्य असत्य का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार मतलब कर्तव्य पालन होता है, किंतु मनुष्य को तो भगवत कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है। अर्थात अगर वो अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य ना करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म हो सकते हैं। देवता ऋषि पितर मनुष्य और अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा हैं। इनमें भी योग्यता अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेवारी है। यहां प्रजा पद विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही प्रत्युक्त हुआ है। कर्मयोग अनादि काल से चला आ रहा है। भगवान कहते हैं कि यह कर्मयोग बहुत काल से लुप्त हो गया था, जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है। उसी बात को यहां भी दूसरी रीति से कहते हैं कि मैंने ही नहीं प्रत्युक्त ब्रह्मा जी ने भी सर्ग के आदि काल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उनको उसी कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। मतलब ये है कि कर्मयोग निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा अनादि काल से ही क्या है चली आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है, परमात्म प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं वो सभी यज्ञ के नाम से कहे गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम। ये सब प्राय यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाली क्रिया के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार
प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं और दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही हैं। ऐसे यज्ञ कर्तव्य का दायित्व मनुष्य पर ही है। ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो, और ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहेगी और उससे कभी कमी नहीं रहेगी। अर्जुन की कर्म ना करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। अब दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और परलौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। इच्छित भोग सामग्री जो सकाम भाव का सूचक है वो लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म करने की जरूरी सामग्री। देखो, कर्म योगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है और इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की जरूरी वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमता पूर्वक मिलती रहती हैं और ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वो कर्तव्य पालन के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं, इसीलिए सांसारिक सुखों को भोगों और ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्य शास्त्र में नहीं है। समाज भी स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता है कि वो पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही। इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही संसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती है। सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति, अपना कल्याण कर सकता है। मनुष्य, देवता, ऋषि, पुत्र, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। कारण कि कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसीलिए यहां ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्मयूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने से क्या होता है? मनुष्य का खुद ही कल्याण हो जाता है। कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही हैं। मनुष्यों को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, सो उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे वृक्ष, लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु अगर उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं। ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष
जो है न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते, तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है। और इनके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विप्लव अर्थात अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि होते हैं।